इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंटेलिजेंट ब्यूरो में एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल पोस्ट एग्जामिनेशन 2023 के लिए भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे इनवाइट किया गया एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो कि इंडियन नेशनल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल जियो, यानी जूनियर टेक्निकल ग्रेड 2 इन आईबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जियो 2 टेक के लिए सैलरी बताया गया, क्लासिफिकेशन बताया गया है, जिसमें पे स्केल रखा गया है। आपका पे स्केल है लेवल 4 का, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। और प्लस में एडमिनिस्ट्रेबल सेंट्रल अलाउंस, जो गवर्नमेंट का अलाउंस होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें नोट में 2 पॉइंट है, जिसमें बोला है स्पेशल सेक्रेटरी अलाउंस 20% बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस, यानी इसमें आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% मिलेगा, बाकी जितने भी गवर्नमेंट अलाउंस के अलावा इसमें मिलता है। उसके बाद इसमें है कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 30 डेज़। यहाँ पे जो हॉलीडेज़ में भी आप काम करते हैं उसका भी पैसा आपको दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, छूट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल 797 पोस्ट है, और अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 325 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 है, ओबीसी के लिए 215 है, और एससी के लिए 119 वैकेंसी है, और एसटी के लिए 59 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। उसके बाद आपका टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी डिप्लोमा होल्डर है, तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में आप डिप्लोमा किए हैं इन सभी ट्रेडों में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि बैचलर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, और जहाँ बोला है, मतलब इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, और कंप्यूटर भी हो सकता है, और फिजिक्स भी हो सकता है, और मैथमेटिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे और है, यानी आपके पास अगर बैचलर डिग्री बीएससी में मैथ्स है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स है तब भी अप्लाई, कंप्यूटर साइंस है तब भी अप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री में कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है आपका, तब भी यहाँ पे आप एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पे आपको एज लिमिट ऐसा तो ऐसे ही लिखा हुआ है वीडियो में। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 18 से 27 साल है, और यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम जो जनरल कैंडिडेट होंगे वो 18 से 27 के बीच में वो अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन बोला है, SC/ST को 5 साल का छूट, और OBC को 3 साल का छूट दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 40 साल तक के कैंडिडेट भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 35 साल तक यहाँ पे जितने भी डिस्कवर वोमेन है, डाइवोर्सी वोमेन है, वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड है, हस्बैंड एंड नॉट मैरिड है, उन सभी को भी छूट दिया जाएगा। एज लिमिट काफ़ी है, आप लोग देख लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे नोट वाइज दिया गया है तो वो भी पॉइंट देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे CTF एग्ज़ामिनेशन, तो यहाँ पे बोला गया CTF एग्ज़ामिनेशंस देख सकते हैं कि आपका जो CT होगा वो एडवर्टाइजमेंट, जो फुल एडवर्टाइजमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें आपको पूरा दिया रहेगा। नोट 1 में है कि वाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली डिसाइड हर एंड CT एग्ज़ामिनेशन, यानी आपको टोटल 5 ऑप्शन चूज़ करने हैं एग्ज़ामिनेशन CT को, जिनमें से एक CT में आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। उसके बाद है एग्ज़ामिनेशन CT वंस ऑप्टेड, माने एक ही बार आप कर सकते हैं, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या है तो वो देख लीजिए। तो टियर 1 में आप सभी का ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट MCQ टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, और 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें बोला गया है कि आपका 25% जनरल मेंटल एबिलिटी से आपका क्वेश्चंस रहेगा,
और कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट पर एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन से 75% आपका क्वेश्चंस रहेगा। यानी आप अगर बीएससी में फ़िज़िक्स से भरते हैं तो उसके बेसिस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके 75% क्वेश्चन और 25% जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। 2 घंटा का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद है टीयर 2। तो टीयर 2 में स्किल टेस्ट होगा और इसमें आपका टेक्निकल नेचर कमेंशर्स विथ जॉब प्रोफाइल, जिस जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपका स्किल टेस्ट दिया जाएगा। टीयर 3 में इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 20 नंबर का, ये है आपका 30 नंबर। टोटल 150 नंबर का होगा। आपका जो कटअप मार्क्स है 100 में से ही बनेगा। तो टीयर 1 वुड बी यूआर को 35 मिनिमम, ओबीसी को 34, एससी एसटी को 33 मिनिमम रखना है। यानी जो बाकी जो है क्वालिफाइंग है इसमें आपको 100 नंबर में से ही कटअप आपका बनने वाला है, जो फर्स्ट में 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस मैन वगैरह सबका दिया हुआ है कि कितना मिनिमम कटअप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा गया है, नोट में भी पढ़ लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 एग्ज़ाम कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट एट 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी। यानी जो टीयर 1 देंगे उसके बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए। जितना भी वैकेंसी है उसका 5 गुना आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को jobskheda.com पर विज़िट करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नहीं तो आप इस ऑफिशियल साइट से भी देख सकते हैं, पर ऑफिशियल साइट पे आपको काफ़ी दिक्कत होता है जब कोई फॉर्म भरा जाता है। तो आप jobskheda.com पे विज़िट करके देख सकते हैं, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या मेरे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो एप्लीकेशंस पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम, यानी 3 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में आपका फॉर्म चलने वाला है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। और 3 जून मई चल रहा है अभी, 3/6/2023 से लेकर 23/6/2023, यानी टोटल 20 दिन ही फॉर्म चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितना लगने वाला है। तो आपका यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो लगने वाला है, इट इज़ इन 2 कंपोनेंट। एग्ज़ामिनेशन फ़ी 50 रुपया लगने वाला है, और यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेसिंग चार्ज आपका 450 रुपया, यानी टोटल यहाँ पे 500 रुपया आपसे फ़ीस लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है यहाँ पे कि मेल कैंडिडेट यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी एग्ज़ामिनेशन फ़ी एडिशन टू रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, यानी जितने भी मेल है यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी उन सभी को 500 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो जो भी कैटेगरी से हो, और उसके बाद एससी एसटी मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उन सभी को सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। यानी रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यानी 450 रुपया, यानी उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ी 50 रुपया नहीं देना पड़ेगा। हो गया। यहाँ पे नोट में भी दिया है, नोट को भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको jobskheda.com पे विज़िट करना है। डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक भी नीचे दिया हुआ, उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, तो आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफ़लाइन भी शायद इसमें हो। उसके बाद यहाँ पे आपको से जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह वार्निंग वगैरह दिया हुआ है कि आपका जो क्लोजिंग डेट है वो 23/6/2023 तक ही है, जो कि उससे पहले ही आपको फॉर्म भर लेना है। ये है इम्पॉर्टेंट नोटिस जो कि आईबी की तरफ से निकाली गई है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया कि इसमें किस तरह का वैकेंसी है, जो कि टेक्निकल वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिले। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।